तो कभी ये प्रयोग करें, शांत बैठें आंखें बंद करके और बंद आंखों से अपने सामने अपने इष्ट मंत्र को देखें। समझो मेरा इष्ट मंत्र राम है, तो मैं बंद आंखों से अपनी आंखों के सामने राम नाम को देखूंगा। और फिर ऐसी धारणा करूं एक आध मिनट देखकर कि मेरे चारों तरफ ये राम नाम है। और ये भगवान का नाम मेरी रक्षा करने में सक्षम है। आप करके देखना, अब भी आप करके देखो, खाली 1 मिनट के लिए आप अपनी बंद आंखों के आगे अपना इष्ट मंत्र जिसका जो है आप देखो सहज में। और अब ऐसी धारणा करो मेरे चारों तरफ ये मेरा इष्ट मंत्र मुझे घेरे हुए है, एक कवच बनकर खड़ा है। ये अगर आप रोज करें घर बैठकर, जब भी टाइम मिला, ऐसा नहीं कि सुबह ही करना है, नींद में से उठते ही करो तो भी अच्छा है, पर समझो सुबह जल्दी हो, आप ज्यादा टाइम न बैठ पाए तो शाम को करो, रात को करो, आधी रात को आंख खुल जाए तब करो। कितना अच्छा लगता है। ठंडी हवा भी चलकर मानो भगवान संकेत दे रहे हैं कि तुमने अच्छा किया। करने बैठे और कितनी ठंडी हवा आई ना, मानो हनुमान जी भी राजी हो गए। क्योंकि मैं जब भी कभी हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा होता हूं तो यही बोलता हूं, सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने वश करी राखे राम। हे हनुमान जी, आपने राम नाम का ऐसा तो सुमिरन किया कि राम जी को ही आपने अपने वश में कर लिया। आप भी कभी जाओ तो ये बोलना, सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने वश करी राखे राम। हनुमान जी खुश होते हैं क्योंकि हनुमान जी को जप बहुत अच्छा लगता है। हनुमान जी के आगे कोई सिंदूर और चोला न चढ़ाए, नारियल न रखे तो हनुमान जी नाराज नहीं होंगे, पर ये बोल देंगे वाह वाह हनुमान जी, आपको भगवान का नाम कितना प्यारा लगता है। सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने वश करी राखे राम। हनुमान जी राजी होंगे। और जप करने वाले जो दिल से जप करते हैं उन पर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर उस भक्त के दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो सुबह दोपहर शाम बहनों का घर का काम हो जाए, दोपहर को सबने खाना खा लिया, थोड़ा टाइम है, आप सो जाएं, न सोएं ये मैं नहीं कहता। भले दोपहर को किसी को आराम करना हो, थके हो तो बहनें आराम करें, पर भले बिस्तर पर लेटे हुए ही हमारे चारों तरफ, हमारे घर के चारों तरफ हमारा इष्ट मंत्र हमारी रक्षा कर रहा है। ऐसी धारणा करते करते सो जाओ, क्या खर्चा होगा। और ये धारणा सिद्ध होगी तो बहुत बहुत फायदा होगा। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। समस्याओं के समुद्र को पार कर जाएंगे। नहीं तो संसार में तो मुसीबतों का कोई पार नहीं है। ऐसे तो दोड़े धागे बांधते रहो, ताबीज लटकाते रहो, कुछ नहीं होगा। एक दर्जी था, कपड़े सिलने का काम करते हैं ना, दर्जी का नाम हरजी था, हरजी भाई। हरजी की पत्नी बड़ी क्रूर थी, उठते बैठते पति को सुनाती थी, और पति जब शाम को घर आता तो हाथ उठाती थी पति पर, ऐसी तेज तरार थी। पति पर हाथ उठाती फिर भोजन करती थी। तंग आकर एक दिन हरजी जो दर्जी था घर से भाग गया। भागते भागते सोचने लगा, काश
जिस दिन घोड़े पर बैठा था तभी घोड़े समेत भाग जाता तो अच्छा था। आज भागना पड़ा मेरे को। शादी में घोड़े पर बैठते हैं ना, सब नहीं भी बैठते हो पर लगभग घोड़े पर बैठते हैं। किसी ने कहा कि ये हकीकत में अच्छा मौका है, बिठाया जाता है कि अभी भी मौका है प्यारे, चाहे तो भाग जा। पर उसको होता है कि नहीं, उसको लगता है कि मेरे लिए तो सुखों का सूरज उदय हुआ है। रहीम ने कहा, रहीमन ब्याह व्याधि है। ब्याह उन्होंने कहा, उनके वचन है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उनकी बात आपको सुना रहा हूं। रहीमन ब्याह व्याधि है, पावन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। बैंड बाजे बजते रहते हैं, ढोल बजा बजा कर नाचते नाचते अपने पैरों में बेड़ी डाल देते हैं। खैर, सोचा कि उसी दिन भागा होता तो अच्छा था। दूसरे नगर में पहुंच गया, वहां भी अपना काम शुरू कर दिया, पर पत्नी ने नियम नहीं छोड़ा जो मारने का था। तो अब पति तो चला गया, तो पति के कपड़े और टोपी जिस खूंटी पर टंगे रहते थे वहां जाकर जूता मारती थी, धड़ाक से। हुआ कुछ ऐसा कि उस खूंटी पर एक भूत रहता था, हे जूता उसको लगता था। अब भूत को मार पड़ने लगी, वो घबराया कि ये तो मेरे को मार डालेगी। भूत भी डर गया वो, और आखिर भूत भी भागा। योगानुयोग वो भूत भी उसी शहर में पहुंचा जहां वो हरजी दर्जी रहता था, वहां पहुंच गया। दर्जी को सारी बात उस भूत ने बताई तो हरजी बोला कि मैं तो यहां बहुत सुखी हूं। भूत बोला कि मैं तेरे को और सुखी कर दूंगा। कैसे? उसने कहा, मैं बड़े बड़े लोगों के अंदर घुस जाऊंगा और तू थोड़ा झाड़ा दे देना, मैं निकल जाऊंगा, तेरा धंधा चलेगा। मुझे ठीक है। एक दिन वो भूत बोला, थोड़े थोड़े पैसे क्या कमाना, चल मैं राजा के बेटे के अंदर घुस जाता हूं और राजा से तू खूब माल ले लेना, फिर आराम से रहेंगे। उसने कहा कि ठीक है। पर अचानक भूत तो भूत होता है ना, उसने कहा नहीं नहीं, फिर तेरी नीयत क्या पता कैसी हो, तूने मेरे से बहुत कुछ कमाया है, अब जितना कमाया है उसी में खुश रह। मैं राजा के बेटे में घुस जाता हूं, अगर तू मुझे निकालने आया ना तो मैं तुझे ही मार डालूंगा। खबरदार जो मुझे उसमें से निकालने आया, मैं वहीं रहना चाहता हूं आराम से महल में। अब राजा परेशान। राजा को किसी ने कहा वो दर्जी निकालना जानता है, हरजी। राजा खुद आया, हरजी भाई, ओ हरजी भाई, यहां कोई हरजी भाई बैठे हो तो मत आना। हरजी भाई, मैंने क्या है राजा? बोले मेरे बेटे को भूत लगा है। उसने कहा मैं नहीं आऊंगा। नहीं तुझे आना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। आखिर वो गया। सत्संगी दोस्त एक मिल गया रास्ते में, उसने कुछ युक्ति बता दी। भूत ने कहा मैंने तुझे मना किया था, क्यों आए हो हरजी? हरजी बोला कि मैं तो तेरे को सावधान करने आया हूं, बाकी मैं तो जा रहा हूं। बोले क्या मतलब? बोले हाँ, वो जो थी ना, जूते मारती थी तुझे और मुझे, वो अब इस शहर में आ गई है। मैं तो यहां से भाग रहा हूं, तेरे को सावधान करने आया था, चलना है तो चल। भूत कहता ठहर जा, मैं भी आता हूं। राजा खुश हो गया, खूब सारा इनाम दे दिया, निकल गए। सत्संगी दोस्त ने युक्ति बता दी। सत्संगी भक्त अपनी तो उन्नति करता है, दूसरों की भी करता है, पर सत्संगी जो सच्चा होता है
वो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित या प्रभावित करने की नालायकी में नहीं पड़ता है। वो तो बस सामने वाले की सेवा हो जाए, उसका दुख दूर हो जाए, उसकी भी गुरु चरणों में प्रीति भक्ति बढ़ जाए, हमारी भी बढ़े। संसार में हम किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं आए हैं, अपना भी भला हो, सामने वाले का भी भला हो, इसलिए आए। पर कोई समझे कि नहीं, मैं तो भाई रुपया कमाने के लिए आया हूं। रुपया कमाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता तो सोचो भगवान हमको सत्संग में क्यों भेजते। भगवत गीता में इतना सुंदर उपदेश भगवान ने क्यों दिया। हमारे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा क्यों पैदा की ईश्वर ने। श्रद्धा जो जीवन की बड़ी संपदा है वो क्यों है। ये श्रद्धा तभी तो बैठे, नहीं तो होली का रंग छंटा आप चले जाते कि चलो भाई। श्रद्धा जीवन की बहुत बड़ी संपदा है। जिसमें श्रद्धा नहीं वो इंद्रियों द्वारा दिखने वाले दृश्य में सत्य बुद्धि करके अटका रहता है, और जिसमें श्रद्धा है वो दिखने वाले दृश्य की हकीकत समझ जाएगा कि दृश्य परिवर्तनशील है, सदा एक जैसा नहीं रहता। मैं इसमें महत्व बुद्धि क्यों रखूं, मैं ईश्वर में महत्व बुद्धि रखूं, मेरे गुरु के चरणों में महत्व बुद्धि रखूं। मीरा की तरह मारा जन्म मरण रा साथी थाने नहीं बिसरूं दिन राती। जिनसे जन्म के पहले संबंध नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, वो मेरा सच्चा संबंधी नहीं हो सकता। जिससे जन्म और मृत्यु दोनों में संबंध रहता है वही मेरा सच्चा साथी है। बाकी सब आत्म प्रवंचना है बस। अपने आप को धोखा देना है। मैं इस आत्म प्रवंचना में क्यों पढ़ूं, मैं मन के भुलावे में क्यों पढ़ूं। मीरा कहती है मैं आपको भूल नहीं पाती। लोग बोलते हैं ईश्वर का सुमिरन कैसे हो, गुरु का सुमिरन कैसे हो, पर मीरा कहती है मैं तो उनको भूल ही नहीं पाती। ऐसी स्थिति हो गई। पर अपने हृदय में रोज सुबह शाम रात जब भी टाइम मिले आंखें बंद करके देखें कि मेरे अंदर मेरे गुरु ही हैं कि और कोई, मेरे आराध्य देव हैं कि और कोई है। अगर और कोई आता है मन में तो प्रार्थना करें, हे नाथ हे प्रभु तुमको न भूलें, ओ सदगुरु देवा तेरा ही सहारा है, ओ सदगुरु देवा। ऐसा मन में भाव लाएं जो भी। तो उनको प्रार्थना करने से जैसे छोटा बच्चा हो, रात को घर पे सोया, आप भी सोए हैं, आपको तो गहरी नींद है, और घर पे आया है चोर, और चोर है हट्टा कट्टा तगड़ा पहलवान, ठीक है। चोर ने आपके घर का कीमती सामान उठाया, पर छोटा बच्चा जो सोया है अचानक जाग उठा, और पहलवान चोर को देखते ही बच्चा जोर से रो पड़ा। तो आप ये बताओ कि बच्चे का रोना सुनकर चोर भागेगा कि नहीं भागेगा। अरे बच्चा रोया, अब इसके घर वाले माँ बाप भी जाग जाएंगे। एक छोटा बच्चा पहलवान जैसे हट्टे कट्टे चोर को भी डरा देता है और भगा देता है, तो भक्त भगवान और गुरु की याद में अगर रोएगा तो काम क्रोध रूपी चोर नहीं भागेंगे, चिंता नहीं भागेगी।